नमस्कार, स्वागतम। आज हम एक दुर्लभ ध्यान विधि की चर्चा करेंगे जिसको काष्ठ ध्यान के नाम से सनातन शास्त्रों में बताया गया है। बड़ा विचित्र प्रयोग है ये। काष्ठ ध्यान को करके हम तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, तुरंत ही अपने मन को, प्राण को, शरीर को रिचार्ज कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए एक नए उत्साह, नई प्रेरणा, नई आशा का अपने भीतर संचार कर सकते हैं। तो ये काष्ठ ध्यान है क्या? इसका वर्णन हमें मिला है सिद्ध शंकर तंत्र में और उसका मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इस श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि ये काष्ठ ध्यान कैसे किया जाएगा। इसकी पूरी विधि हम आपको बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि भगवान शंकर ने क्या कहा सिद्ध शंकर तंत्र में। श्लोक संख्या 96 यानी 96 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता चेति कीर्तिता ज्ञानोपलब्ध योयेतः सर्व पाप प्रनाशनः। अब ये देखना है कि इसमें क्या कहा गया, क्या सूत्र हमारे लिए बताए गए हैं। तो कहा गया है, यहाँ भगवान शिव एक किसी विषय का प्रसंग चलने पर कह रहे हैं कि ज्ञान की उपलब्धि होती है तो ये 3 अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? काष्ठ अवस्था, मृत अवस्था और हरिता अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, किस प्रकार से इनका ध्यान होता है। ये संपूर्ण ज्ञान के प्राप्त होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं ये अवस्थाएं, परंतु यहाँ हम इनको ध्यान विधि से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस ज्ञान के विषय में भगवान शिव ने कहा वो बहुत अधिक अभ्यास करने पर प्राप्त होगी। लेकिन हम यहाँ एक ऐसी ध्यान विधि का वर्णन करेंगे जो इस पर आधारित है और जिसका पालन करके, जिसका अभ्यास करके आप उन लाभों के कुछ अंश को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे जो है भगवान शंकर ने वर्णित किए हैं। सर्व पाप प्रणाशना, सारे पापों का नाश करने वाला ये प्रयोग है। और इस प्रयोग से आप जो ऊर्जा, जो आनंद, जो उत्साह, जो उल्लास, जो शक्ति अनुभव करेंगे वो आपको स्वयं ही ज्ञात होगी। अभ्यास पर सब कुछ निर्भर है, सब किए का कर्तव्य है। बिना किए, बिना अभ्यास करे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो इस संसार में हो या बाहर के संसार में, यानी हमारे भीतर के संसार में, यानी अंतर जगत हो या बाह्य जगत हो, बिना अभ्यास के आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये 3 अवस्थाएं बताई भगवान शंकर ने, काष्ठ अवस्था, मृत अवस्था और हरित अवस्था। बताया गया कि ये ज्ञान की उपलब्धि होने पर प्राप्त होती हैं। तो ये काष्ठ अवस्था क्या है, इसको हम किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, आज इसी की चर्चा करेंगे। काष्ठ ध्यान, हमने इस वीडियो का शीर्षक रखा है काष्ठ ध्यान, और आज हम काष्ठ ध्यान के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि लकड़ी ध्यान या वृक्ष ध्यान या काष्ठ ध्यान है क्या। इसके पश्चात आप कहेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, तो हम मृत अवस्था ध्यान और हरितावस्था ध्यान पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान के बहुत सारे रूप, प्रकार हैं। इतने प्रकार के ध्यान इस विश्व में हैं कि सभी के लिए कोई ना कोई प्रकार पर्याप्त होता है, सूटेबल होता है, अनुकूल रहता है। तो जो जिस विधि से ध्यान करना चाहे वो उसी विधि से ध्यान करे, जिस विधि में उसे आनंद आता है उसी विधि से ध्यान करे, जो विधि उसके अनुकूल पड़ती है उसी विधि से ध्यान करे। तो ध्यान पर इसीलिए हम निरंतर वीडियो बनाते आ रहे हैं कि जो जिस विधि से ध्यान करना चाहे वो उसी विधि से ध्यान करे, और ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी अलग अलग प्रकार के ध्यान के बारे में बताने के विषय में। तो काष्ठ ध्यान कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये आप जब करें जब आपके पास पर्याप्त समय हो, जब आप इसको शांति से कर पाएं। ये नहीं कि आप घड़ी देखते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना समय हो गया, मैं 5 मिनट इस ध्यान को कर लूँ, इतना समय रह गया है ये काम के लिए, इतना समय रह गया है उस काम के लिए।
उचित तो ये होगा कि आप इसको जब करें जब आप अपने दिन भर के सारे कामों को निपटा चुके हों, शांत हो चुके हों, कूल हो चुके हों, रेस्टफुल स्थिति में हों। या रात का ये समय हो सकता है जब आप बेड पर जाते हैं सोने के लिए, उस समय इस काष्ठ ध्यान को कर लें तो बहुत लाभ होगा। क्योंकि हड़बड़ी में या जल्दबाजी में वैसे तो किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं करना चाहिए, और कुछ ध्यान ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के बने होते हैं कि आप उनको किसी भी समय कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे श्वासों पर ध्यान लगाना। जब आप चलते फिरते ध्यान लगाना चाहें तो अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना प्रारंभ कर दीजिए, तो आपको ध्यान के लाभ मिलने लगेंगे। ये ध्यान जो है ये पूरा पर्याप्त समय जब आपके पास हो, रेस्ट की अवस्था में, जब आप नींद लेने के लिए जा रहे हों तब करें तो अधिक लाभ देगा। करने को तो आप इसे मॉर्निंग में भी कर लेंगे तो भी लाभ देगा, लेकिन इसका पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक ये है कि जब आपको कोई काम ना हो, फ्री हो, तब आप इस ध्यान को करिए। सोते समय का समय सबसे बेहतर है इसके लिए। तो काष्ठ ध्यान करेंगे कैसे? बिस्तर पर लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे शवासन करते हैं उसी प्रकार से बॉडी को पूरा लूज छोड़ दें। आँखों को बंद कर लें, सांसों को ऑब्जर्व करें, सांस किस प्रकार से भीतर आ रही हैं, किस प्रकार से बाहर जा रही हैं। सांसों को प्रयत्न से ना तो लें और ना छोड़ें, जैसे नेचुरल फ्लो में सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, बस उस फ्लो को वॉच करें, ऑब्जर्व करें, उस फ्लो का निरीक्षण करें, उस बहाव को देखें कि एक सांस कैसे भीतर जाती है और कैसे बाहर आती है। बस कुछ सेकंड आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो आपका मन ध्यान में उतरने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो गया। अब आपको ये काष्ठ ध्यान प्रारंभ कर देना है। अपने पूरे शरीर को अब आपको जैसे योग निद्रा करते हैं उसमें अंगूठे से लेकर के और सिर तक अपने पूरे एक एक भाग पर ध्यान देते हुए, इसी प्रकार से इसमें आपको अपने प्रत्येक अंग की जड़ होने की कल्पना करनी है। प्रारंभ इसका पैर के अंगूठों से करिए। मेरे पैर के अंगूठे अब ये रक्त मांस आदि के बने हुए नहीं हैं, ये लकड़ी के हो गए हैं, जड़ हो गए हैं। फिर पूरे तलवे, एड़ी इसकी कल्पना करते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। घुटनों से नीचे का सारा भाग ये मेरा जड़ हो गया है लकड़ी की भांति। फिर घुटनों से ऊपर का भाग, कमर, पेट, सीना, कंधे, गर्दन, ठोड़ी, इस तरह से पूरा फेस और अपना सिर। ये धीरे धीरे चलाते हुए आप अपनी भावना को ऊपर की तरफ बढ़ाइए, पैर के अंगूठों से प्रारंभ करते हुए। और अब मेरा शरीर ये रक्त मांस अस्थि आदि का बना हुआ ना हो करके यह लकड़ी का बना हुआ है, यानी ये पूरा जड़ हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही। अब ये पूरी तरह जड़ है। मेरा शरीर काष्ठ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, पूरी तरह जड़ है। अब आप इसी स्थिति में पड़े रहिए और अपने आप को एक पेड़ की भांति समझिए, जो कि लकड़ी से निर्मित होता है, काष्ठ से निर्मित होता है। अब आप किसी भी प्रकार के विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। किसी भी विचार को पकड़िए नहीं, क्योंकि मैं इस समय इस स्थिति में एकदम जड़ हूँ। मेरे विचार के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे चलने फिरने के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरी किसी भी गतिविधि को करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं काष्ठ से निर्मित हूँ, क्योंकि मैं काष्ठ का बना हुआ हूँ, मैं लकड़ी हूँ, मैं वृक्ष हूँ। इस प्रकार की कल्पना। अब सारी जो चंचलताएं हैं, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रुक गई हैं। मैं एक स्थान पर स्थिर हूँ। अब कोई भी विचार आए, कोई भी भाव आए, कोई भी चिंता आए, कोई भी शोक, मोह, लोभ, दैन्य, अहंकार, मोह, किसी भी प्रकार का
विचार आ रहा है तो उसको आने दीजिए, जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। अब चूंकि मैं अपने को एक काष्ठ के रूप में परिकल्पित कर रहा हूँ, लकड़ी के रूप में, तो ये थॉट्स मेरे लिए अप्रभावी हैं, कोई असर नहीं इनका मेरे ऊपर, क्योंकि जब मैं चलता फिरता हाड़ मांस का शरीर था इस ध्यान करने से पहले, तब ये सारी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट कर रही थीं, मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही थीं। चाहे वो चिंता हो किसी प्रकार की, चाहे वो भविष्य को लेकर हो, चाहे वो वर्तमान के कार्यों को लेकर हो, चाहे वो चिंताएं आर्थिक हों, चाहे रिलेशनशिप से संबंधित हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे परिवार से संबंधित हों, चाहे वर्क प्लेस से संबंधित हों, किसी भी तरह की जो बाधाएं, चिंताएं, प्लानिंग, ये सब जो मेरे मस्तिष्क में चल रहा था, वो अब मेरे लिए इस समय तक यूज़लेस है जब तक मैं ये ध्यान कर रहा हूँ। तो मैं एक प्रकार की काष्ठ हूँ, एक प्रकार की लकड़ी हूँ, एक प्रकार का वृक्ष हूँ, और अब मेरे भीतर जो भी भाव चल रहे हैं वो अपने आप ही शांत होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे भीतर की सारी एक्टिविटीज़, मेरे बाहर की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। क्योंकि जैसे एक पेड़ में कोई गतिविधि नहीं दिखाई देती, हालांकि भीतर उसके सारा मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, भोजन बनाने से लेकर के और उसकी जो ग्रोथ होता है उस सब का, लेकिन मैं पूरी तरह उस वृक्ष की तरह, उस काष्ठ की तरह शांत हूं। ये शांति भीतरी है, अंदरूनी है, इंटरनल है, क्योंकि ये किसी भी भाव को प्रश्रय नहीं दे रही है, किसी भी एक्टिविटी को प्रश्रय नहीं दे रही है। कोई भी चंचलता, कोई भी गतिविधि, कोई भी विचार अब मुझको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब रक्त मांस अस्थि का बना हुआ शरीर ना होकर के काष्ठ हूँ, लकड़ी हूँ, वृक्ष हूँ। थोड़ी देर ये ध्यान करना है। इस बीच में आपको न कोई मंत्र जपना है, न किसी देवी देवता की आराधना, पूजा, मंत्र जाप करना है, न किसी का स्मरण करना है, न किसी के बारे में सोचना है। जो भाव, जो विचार आ रहे हैं और जैसे आ रहे हैं प्राकृतिक रूप से, उनको वैसे ही आने और जाने देना है। 5 मिनट प्रारंभ में तो कम से कम इसको करिए। उसके पश्चात आप धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को समेटते हुए, करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाइए। फिर आप जो भी कार्य करना चाहें वो करिए, लेकिन बस इस 5 मिनट तक आप अपने आप को बिल्कुल निश्चेष्ट रखिए। जैसे शवासन में लेटे होते हैं तो अपनी कल्पना करते हैं एक डेड बॉडी के रूप में, जैसे शव, कॉर्प्स, एक ऐसा शरीर जो मृत हो चुका है, जिसके प्राण बाहर आ चुके हैं। तो जब हम शव आसन करते हैं तो हम अपने आप को एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं और कोई भी गतिविधि शरीर में नहीं होती। उसी प्रकार से ये काष्ठ ध्यान है, ये शवासन के साथ किया जाने वाला एक उत्तम प्रयोग है। यहाँ जैसे उसमें अपने शरीर की कल्पना एक शव के रूप में करते हैं, यहाँ हम अपने शरीर की कल्पना को एक नया आयाम दे देते हैं और हम अपने को काष्ठ रूप में कल्पित करते हैं। और एक जैसे वृक्ष होता है लकड़ी का बना हुआ, उसके बाहरी गतिविधि कोई प्रकट नहीं होती, उसके भीतर इसी प्रकार से हमें भी किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रकट नहीं करनी है, एक ही स्थिति में लेटे रहना है। अब दूसरी बात ये कि जो भाव या जो विचार आ रहे हैं, भीतरी गतिविधि जो चल रही है, उसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। चाहे आपको कोई चिंता का विचार आ रहा है, चाहे आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, चाहे किसी ने आपके बारे में कुछ शब्द कहे उल्टे सीधे डिस्टर्ब करने वाले, यहाँ आपको बस उनको वाच करते हुए छोड़ देना है। उनमें से किसी भी शब्द पर, किसी भी भाव पर और किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देना है। 5 मिनट तक पूरी तरह से अपने आप को लकड़ी अनुभव करना है, काष्ठ अनुभव करना है,
वृक्ष अनुभव करना है। मैं एक अचल सत्ता हूँ, मैं एक अचल प्राणी हूँ, यानी मैं चल नहीं सकता, क्योंकि मैं काष्ठ हो गया हूँ, मैं लकड़ी हो गया हूँ, मैं वृक्ष हो गया हूँ। तो मैं एक अचल प्राणी हूँ। मेरे भीतर जो भाव आ रहे हैं इन्हें मैं आने देता हूँ, और जो जा रहे हैं उन्हें मैं जाने देता हूँ। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वो समस्त प्रकार की बाधाओं को झेल कर भी खड़ा रहता है, चाहे उसके ऊपर तेज धूप पड़े, चाहे बरसात का पानी पड़े, चाहे बिजली कड़के, लेकिन चाहे तेज हवाएं चलें, चाहे भूकंप आए, लेकिन वो अपनी जो अचल स्थिति है उसका त्याग नहीं करता है, वो अपनी स्थिति में बना रहता है। उसी प्रकार से ये ध्यान है, यानी कोई भी भाव हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी विचार हमें डिस्टर्ब ना करे, किसी भी नकारात्मकता आदि से हम दूर रहें। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या विचार हमें प्रभावित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम काष्ठ हैं, हम वृक्ष हैं, हम लकड़ी के बने हुए हैं। 5 मिनट का ये ध्यान इतना अधिक चमत्कारी है कि इसको करने के पश्चात 24 घंटे जो आप बिताएंगे, अगले 24 घंटे प्रयत्न ये करिए कि आप एक निश्चित समय पर इस ध्यान को प्रतिदिन करें या प्रति रात्रि करें। फिर आप ये अनुभव करेंगे कुछ ही दिनों में कि वो 24 घंटे जो इस ध्यान के करने के बाद आपके बीते हैं, वो कितने अधिक शांतिपूर्ण हैं, वो कितने अधिक उल्लास देने वाले हैं, वो कितने अधिक उत्साह देने वाले हैं, वो कितने अधिक ऊर्जादायक हैं, वो कितने अधिक उल्लासप्रद हैं। ये स्वयं अनुभव करिए। हमने तो जो अनुभव किया, जो सीखा, जो पढ़ा, वो आपसे शेयर कर दिया। बाकी अपने विवेक का निर्णय करके स्वयं इसका अनुभव करिए और उन अनुभवों को लिखिए, और इस अंक के बारे में लिखिए। और भगवान शिव ने जो 2 और अवस्थाएं बताई हैं, ये तो काष्ठावस्था की चर्चा आज कर दी, मृतावस्था और हरित अवस्था, यदि इनके बारे में भी जानना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।